आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्ट 2। अब ये एंगल हमें पता है नहीं है, ठीक है। तो साइड पे हम यहाँ से यहाँ की सीधी दूरी तो फीते से नाप लेंगे भाई, 99 फीट 8 इंच। अब इधर की दूरी किस एंगल पे है तो कंपास लेके तो नापना नहीं है, चांदा लेके, प्रोटेक्टर लेके कोई। तो एक यहाँ पे 5 फीट या 10 फीट पे कहीं कोई मार्क लगा लेते हैं प्लॉट पे। और फिर यहाँ पे अगर सीधी दीवार मिल रही है पड़ोसी की, या फिर अपने प्लॉट की मार्किंग क्लियर दिख रही है, तो उस पर हम लोग फिर 5 या 10 फीट पर मार्क लगा लेते हैं। फिर वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेते हैं। जैसे ही ट्राइंगल हमारा लॉक हो जाता है तो वो एंगल फिक्स हो जाता है। जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता हो तो ट्राइंगल फिक्स हो गया। तो इधर की दूरी नाप लिया, इधर की नाप लिया, और जिस पॉइंट पे टिक हुआ वहाँ पे नाप लिया, तो वो एंगल फिक्स हुआ। उसके बाद ये पूरी लेंथ नाप ली। फिर इधर का एंगल नापने के लिए यहाँ से 5 फीट, यहाँ से 5 फीट, फिर उस दोनों मार्क के बीच की डिस्टेंस। तो जितना मुझे इस प्लॉट का नक्शा जब मिला तो समझ में आया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री है, और बाकी सारे एंगल फिक्स नहीं है। बाकी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो हम लोग मेज़रमेंट का तरीका तो ऐसे समझ में आया होगा कि 5 5 फीट मार्क किया, कोने कोने पे खींच लिया तो एंगल पता चल गया। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 और 5 ले लें तो 5√2 हमारा बीच का डिस्टेंस आना चाहिए अप्रॉक्स। अगर उतना आ गया है तो 90 डिग्री है, और नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस मार्क किए और आगे बढ़ते चले गए। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहीं पे तुरंत। यूं ही एक अंदाज़ा ले रहे हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 फीट कट किया, यहाँ पे 5 फीट कट किया, और उन दोनों के बीच में आपको 5 फीट 3 इंच दूरी मिल रही है। तो अब एंगल कैसे मेज़र होगा? पहले तो चूंकि आप लोग एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो मैंने उसी की फ़ाइल खोल ली है, और फाइल को मैं सेव एज़ कर रहा हूँ। सेव एज़ के लिए ये ऑप्शन ले सकते हैं, स्टार्ट बटन पे, मतलब एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके सेव एज़। इसका नाम बदल दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यूनिट्स नहीं सेट करनी पड़ेंगी, लेयर्स नहीं सेट करनी पड़ेंगी, डायमेंशन स्टाइल नहीं सेट करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएंगी, इवन ब्लॉक्स भी हो सकता है मिल जाएं। तो इस वजह से हम पुराने फाइल को ही सेव एज कर ले रहे हैं, और इनका नेमिंग पैटर्न हम फॉलो कर ले रहे हैं। इसको हम ले जा रहे हैं अभी अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट 2 डे 1 से। और अब इसमें से जितनी ड्राइंग है, अगर अभी तुरंत से डिलीट करने का मन ना करे तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड में कहीं मूव कर दीजिए, कहीं भी रैंडमली पीछे मूव कर दिया। ड्राइंग की विजुअल स्टाइल अभी 3D की वजह से रियलिस्टिक थी, इसको 2D वायर फ्रेम कर लिए, टॉप व्यू पे क्लिक कर दिए, और अब ओरिजिन के ऊपर की तरफ मैं बना ले रहा हूँ। अगर किसी एलिमेंट की ज़रूरत होगी तो यहाँ से उठा लेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो धीरे धीरे करके इसको डिलीट करते चले जाएंगे। तो अभी मैंने उदाहरण लिया कि दो तरफ हमने 5 5 फीट मेज़र किया है, और एक तरफ 5 फीट 3 इंच आ गया है हमारी मेज़रमेंट में। एक लाइन ले रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने प्लॉट बना रखा हो, चलिए वॉल है, ठीक है। एक दीवार को रेफरेंस मान लिया 5 फीट, एक सर्किल लिया यहाँ से भी 5 फीट का, रिपीट कमांड यहाँ से 5 फीट 3 इंच का। अब अगर हम एक लाइन इस इंटरसेक्शन पे मिलाएं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, तो ये दूरी तो हमारी 5 फीट है। ये भी सर्कल पे पड़ रही है 5 फीट वाले पे, तो ये भी 5 फीट आ गई, और ये वाली पड़ रही है 5 फीट 3 इंच पे, ये 5 फीट 3 इंच आ गई। अब अगर आपको इतना फंडा क्लियर हो गया भाई, अगर हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता हो तो सर्किल बनाया जा सकता है, यूनिक सर्किल होगा। अब आपने प्लॉट पे क्या किया,
यहाँ से ये पूरी दूरी नाप ली 58 फीट, यहाँ से ये पूरी दूरी नाप ली 99 फीट 8 इंच। ये वाला तो सीधा है 99 फीट 8 इंच, ये था 58 फीट। इसमें हम इसी लाइन को ही ले रहे हैं, इसके लास्ट वाले ग्रिप पे माउस होल्ड कर रहे हैं, केवल माउस थोड़ी देर रोकेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, स्ट्रेच और लेंथन। लेंथन ले लीजिए। अभी देखें तो ये डेल्टा डिस्टेंस की फील्ड को एक्टिव कर दिया है, मतलब इस समय स्क्रीन पे दो लेंथ डायनेमिकली चेंज हो रही है माउस हिलाने पे, एक टोटल लेंथ एक डेल्टा लेंथ। अगर हम कीबोर्ड पे टैब प्रेस करें, जो स्केप अपर लेफ्ट कॉर्नर से तीसरा नीचे का बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, टैब प्रेस कर रहे हैं तो देखें बारी बारी कई फील्ड्स में स्विच कर रहा है। इस समय टोटल लेंथ, अभी एब्सोलूट से नीचे एंगल, ये छोटी लाइन का एंगल, ये डेल्टा लेंथ, ये टोटल लेंथ। दो लेंथ और दो एंगल में ये बारी बारी स्विच कर रहा है। जब टोटल लेंथ वाली फील्ड एक्टिव हो तो उस समय आप इसको 58 फीट एंटर कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया कि अगर आपको सीधे साइट मिल गई हो और तुरंत से आपको नक्शा बनाने का काम शुरू करना हो, आप अपनी गाड़ी में फीता लेके गए हुए हैं, तो इस तरह से आप केवल एक फीता लेके भी एक ठीक ठाक मेजरमेंट बिना सर्वे इक्विपमेंट्स के भी करके आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखें तो हमने ये एंगल बिना नापे ये भी लेंथ बना लिया, ये भी बना लिया। सिमिलर वे में ये कॉर्नर मिल गया तो साइड पे यहाँ पे भी 5 फीट पे दोनों दीवारों पे मार्किंग की, यहाँ से कितना मिला यहाँ से कितना मिला, तो वो एक यहाँ से दे देंगे एक यहाँ से दे देंगे। जिस पॉइंट पे सर्किल कट करेगा फिर वहाँ लाइन खींचेंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीका हो गया फटाफट मेजरमेंट का। अब आते हैं ड्राइंग पे। चूँकि हम लोग को साइट पे जाके सर्वे तो करना नहीं है, अभी हम लोग केवल ऑटोकैड सीख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर भी हो जाता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट में और केवल कहीं इंस्टीट्यूट पे सीखने में। अब अगर आप इंस्टीट्यूट में सीखने आए हैं तो भाई सीधा सीधा है कि आपको ये ड्राइंग मिली है और इसको देख के बनाना है, तो यहाँ पे अप्रोच बदल जाएगी। अभी तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच बताए, तो उसमें हमारे पास वो सारी डिस्टेंस होनी चाहिए जो 5-5 फीट या 10-10 फीट पे हम नाप के लाए हों, तो उसके हिसाब से हम ऐसे जैसे भी एक कोना जनरेट किए फिर अगला किए फिर अगला किए, वैसे करके बनाते चलेंगे। इसको हम डिलीट कर दिए, वो हो गया प्रैक्टिकल। अब आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में है कि हमारे पास नक्शा रेडी है और इसी को देख के बनाना है, और आर्किटेक्ट ने ये सारी लेंथ तो आउटर मेंशन कर दी है। एंगल में हम लोग केवल एक एजम्पशन ले रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी कि हम लोग ये चार लाइन ऑर्थो मोड पे तो बना सकते हैं। और उसके बाद केवल दो लाइनें बचेंगी, तो हम लोग इस पॉइंट से 63 फीट का एक सर्किल इधर मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से 99 फीट 8 इंच का एक सर्किल इधर मार्क कर लेंगे, तो ये भी पॉइंट फाइनल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आउटर बाउंड्री बना लेंगे। पिछले प्रोजेक्ट में हम लोग बाउंड्री नहीं बना रहे थे, इसमें बना रहे हैं, तो एक लेयर एक्स्ट्रा ले रहे हैं बाउंड्री। फाइल कॉपी किए कि हमें पुरानी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, लेकिन पहली ही चीज़ ऐसी आ गई जिसमें पुराने प्रोजेक्ट में कोई यूज़ नहीं हुआ था, बाउंड्री का। एल एंटर लाइन लिया, पहला पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, ऑर्थो मोड ऑन किए 58 फीट एंटर, दूसरी लाइन 15 फीट 6 इंच 15 फीट 6 एंटर, अगली 26 फीट 9 इंच 26 फीट 9 एंटर, अगली कितनी है 56 फीट 56 फीट एंटर। ये चार लाइनें बन गई जो ऑर्थो मोड पे थी।
और अब एक सर्किल ले रहे हैं यहाँ से 99 फिट 8 एंटर, वो ये डिस्टेंस हो गई, और इधर से 63 फिट सर्किल 63 फिट एंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ एक यहाँ, ये वाला इम्पॉसिबल है फिलहाल, ये वाला सही है। एल एंटर लाइन। अब देखें तो जितनी ऑटो कैड की जानकारी नहीं जरूरी थी उतनी ज्योमेट्री की जानकारी जरूरी थी, ज्योमेट्री और कॉमन सेंस। अभी ये प्लॉट बना तो, लेकिन आर्किटेक्ट ने इसको सीधा कर रखा है और उसी की बेस पे सारी बिल्डिंग सीधी कर रखी है। हम लोग का अभी ये सब सीधा आ गया है, ये तिरछा आ गया है, तो ये भाई साहब को रोटेट करके तिरछा करना होगा। दो तरीका दिख रहा है कि एक हम प्लॉट को ही रोटेट कर लें, और दूसरा दिख रहा है कि हम लोग अपने ड्राइंग प्लेन को रोटेट कर लें। अभी हम सिंपल मेथड पे चलेंगे, प्लॉट को ही रोटेट कर लेंगे। हालांकि ज़्यादा अच्छा होता कि हम लोग जो एब्सोल्यूट नॉर्थ और वो सब है उसको कंसीडर करके करते, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप लोग कभी क्वेश्चन रेज करें तो कर सकते हैं। मतलब हम लोग पर्सनली जब प्रोजेक्ट करते हैं अगर कोई सा, तो मकान मालिक के घर पे तो होके आते ही हैं मेज़रमेंट करके, लेकिन हम लोग उसकी लोकेशन भी मार्क करते हैं और उसके नक्शे के बेसिस पे जो गूगल मैप आ रहा है उस पे उसके प्लॉट का भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको ऑटो कैड पे लेके और उस एंगल पे भी बनाते हैं। दो तीन वजह हो जाती हैं, क्योंकि कई बार मेज़रमेंट बहुत क्लियर नहीं होती है, वहाँ आसपास का लोकेशन भाई हम तुरंत से घूम के देख नहीं पाए, दिशाओं का फ़र्क कि भाई जैसे क्लाइंट तो बोल देगा भाई कि इधर पश्चिम है, इधर सॉरी इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, लेकिन आप इसी समय देखें तो हमने यहाँ परफेक्ट नॉर्थ किया है, तो ये फेस नॉर्थ नहीं है, ये ईस्ट नहीं है, मतलब ईस्ट फेसिंग घर है नहीं। तो अगर वास्तु में कुछ झंझट होगी तो वो भी भाई उनको समझाया जा सकता है कि इधर आपका परफेक्ट ईस्ट नहीं है, आप थोड़ा बहुत इधर जा सकते हैं, उधर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सजेशंस के लिए हम लोग को गूगल पे भी जाना होता है और लोकल वहाँ से भी मेजरमेंट करके आते हैं। तो अगर वैसी आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो टॉपिक लेंदी हो जाएगा, बताइएगा तो डिस्कस हो जाएगा। अभी में इसको हम आइडियल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने प्लॉट को रोटेट कर लेना है, और जब हम लोग अपना ड्राइंग प्लेन रोटेट करते हैं तो वो टॉपिक जब हम कमांड्स बताएंगे तो सेटिंग्स यूटिलिटीज़ में एक कमांड आती है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम UCS, तो उस समय वो चीज़ें ठीक ठाक लेवल पे 3D और 2D दोनों में अच्छे लेवल पे डिस्कस हो जाएंगी। जहाँ तक याद आ रहा है सेटिंग्स पैलेट में होना चाहिए, किसमें है भाई, इसमें तो नहीं था, व्यूइंग नेविगेशन में है क्या? हाँ, व्यूइंग एंड नेविगेशन चैप्टर में है UCS, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें हम लोग चाहे 3D में इधर उधर करना हो या 2D में करना हो तो हम लोग तब इसका यूज़ करते हैं। सर एक हाँ, चीज कहें। सर, ये जो अभी आप वो मतलब डायरेक्शन वाला समझा रहे थे, वो नॉर्थ मतलब जब रियल प्रैक्टिकल साइट पर जब हम जाते हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन लेना पड़ता है। हाँ, सर मतलब अभी तो जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं हम अपने सुविधा के लिए तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बट जब क्लाइंट को हमें ड्राइंग देनी रहती है तब तो हमें उसको मतलब कंसीडर ही करना पड़ेगा ना सर एट द एंड। बेस्ट तो है, जैसे अभी हम इस समय हम क्या कर रहे हैं, कायदे से आप लोगों को केवल ऑटो कैड की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मेरे ट्रेनिंग के सिलेबस में कहीं भी प्लानिंग सिखाना नहीं है, तो उस हिसाब से तो मुझे वो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वही चूंकि मुझे पर्सनली ये पसंद आता है कि जितना प्रैक्टिकल अप्रोच हो सके वो बताते चलें ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे, तो इसके लिए चीज़ डिस्कस की है। देना पड़ता है, यूज़ ज़रूर पड़ता है, और हर नक्शे में नॉर्थ ईस्ट मार्क होता है। बेस्ट वह है कि आप सर्वे इक्विपमेंट लेके सर्वे करें तो वो आपको एग्जैक्ट ड्राइंग मिल जाती है पूरी, ठीक है। और अगर छोटी साइट है
तो फिर अपना मोबाइल का जो कंपास है उससे भी काम ले सकते हैं। साइट अगर आपने देख लिया, वहाँ की लोकेशन मार्क कर लिया, तो गूगल पे आपको परफेक्ट ओरिएंटेशन मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी पहले हम बेसिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये मानते हुए कि केवल हम ड्राफ्टमैन लेवल का सीख रहे हैं। और अगर ये अभी हाँ, अभी अगर ये विद इन टाइम हो जाता है तो तुरंत से उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं। जैसे जब सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे एक एक कमांड आएंगी तो एक एक कमांड पे कई बार 2-2 3-3 दिन डिस्कशन होती है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उठ जाता है तो उस पर डिस्कशन होती है। तो अभी जो आपको गूगल मैप वाला बता रहे थे, वो जब स्केल कमांड हम लोग पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा करना, तो उस समय इसका हम यूज़ करते हैं स्केलिंग और रोटेशन में। कि यहाँ पे देखिए नीचे गूगल मैप पे दे रहा है, यहाँ पे 10 मीटर मार्क किया हुआ है। तो जब मैं अभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लूंगा तो वही मेरी रेफरेंस डिस्टेंस होगी कि ये दूरी 10 मीटर है, उसके हिसाब से पूरे नक्शे को स्केल कर दो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ड्राइंग कर रहे हैं इंच फिट में, तो उतना बताने के लिए मुझे आपको स्केल भी बताना होगा और ड्राइंग यूनिट्स में ठीक ठाक कन्वर्जन भी आपको जानना चाहिए। तो इसलिए वो डिस्कशन बाद में करते हैं, मतलब डिटेल डिस्कशन। ठीक है, धीरे धीरे। ओके सर। अभी कायदे से मैंने केवल थोड़ा बहुत लेयर बताया है, थोड़ा बहुत ड्राइंग कमांड्स बताई हैं और नक्शे के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, जिससे आप अगला नक्शा तुरंत से शुरू कर लें और आपके पास प्रैक्टिस के लिए वर्क हो। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ठीक ठाक वॉल, डोर, विंडो ये सब रख लिया है और तुरंत से भी आपके पास कोई काम नहीं है, पता चले हम 10 दिन पढ़ा रहे हैं, केवल बोरिंग बोरिंग पढ़ाई चल रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुझे तुरंत से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक लगा है, क्योंकि इसमें फिर आपके पास कम से कम इतनी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ी ये सब आएगा जिसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इनिशिएट कर दिया है अभी। ठीक, इसको हम लोग जैसे लोकल कंस्ट्रक्शन वाली भाषा में कहें तो मजदूर चाहे मिस्त्री लोग कहते हैं कि साहब आगे का चाल नहीं है हमारे पास। तो हम आप लोग को आगे के काम का चाल दे रहे हैं कि ठीक है, आपके पास वर्क हो ताकि आप फ्री टाइम में उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अभी पहला टारगेट है कि नक्शा टेढ़ा है, इसको सीधा करना है। तो रोटेट कमांड RO एंटर भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में पूरी बाउंड्री सेलेक्ट किया, एंटर। रोटेशन का बेस पॉइंट पूछ रहा है तो या तो ये देंगे या तो ये, क्योंकि उसी लाइन को सीधा करना है। मैंने चलिए ये ले लिया। जिस पॉइंट को हम बेस देते हैं वो फिक्स होके बाकी पूरी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रोटेट करती हैं इस तरह से। ऑर्थो मोड ऑन अगर होगा तो ऐसे स्टेप्स में रोटेट करके दिखाता है। ऑन था, मैंने समझाने के लिए ऑफ कर लिया। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना डिग्री घुमाए कि परफेक्टली सही हो जाए, क्योंकि ड्राइंग डिस्टेंस की बेसिस पे बनी है तो एंगल बहुत ऑड होगा, कुछ कुछ रैशनल नंबर नहीं होगी, पॉइंट में कुछ होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ऑप्शन लेंगे। अभी रोटेशन एंगल पूछ रहा है नीचे और उसी में ऑप्शन दे रहा है कॉपी या रेफरेंस, तो हम रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस एंगल पूछा तो वो भी हम टाइप करके नहीं देंगे, क्लिक करके देंगे। पहला क्लिक जहाँ पे बेस पॉइंट दिए थे इस पे, और दूसरा क्लिक इसी लाइन पे हम कहीं भी देंगे तो वो एंगल रीड कर लेगा। और अब देखें तो माउस के साथ साथ हमारा ये वाला लाइन रोटेट कर रहा है। अभी हम पूरा रिपीट करेंगे तो पूरी चीज़ें एक बार और क्लियर हो जाएंगी। अभी तक मेरा माउस एब्सोल्यूट 0 पे चल रहा था, लेकिन अब इस लाइन के साथ चल रहा है। अब बहुत सिंपल हो गया है। ऑर्थो मोड ऑन रहने दें, F8, बस हॉरिजॉन्टल में क्लिक कर दें, सीधा हो गया। ठीक है, अनडू कर रहा है और पूरा रिपीट कर रहा है। RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, बेस पॉइंट इस बार चलिए यहाँ दे रहे हैं। ऑर्थो ऑफ करें तो देखिए अभी हमारी रोटेशन लाइन के साथ नहीं हो रही है, एब्सोल्यूट 0 के साथ हो रही है। इस पॉइंट के रिलेशन में जो एब्सोल्यूट 0 था वहाँ से रोटेशन ले रहा है। अगर हमको इस लाइन पे रेफरेंस लेना है तो नीचे रेफरेंस ऑप्शन लेना पड़ेगा। और जब एंगल स्पेसिफाई कर रहे हैं तो पहला पॉइंट बेस पे ही दें और दूसरा पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी दे दें। तो अब इस लाइन को रेफरेंस मान के उसके साथ रोटेशन शुरू कर लिया। इस समय अगर हमारा ऑर्थो मोड ऑन हो
तो जस्ट एक क्लिक से काम हो जाएगा। दोनों तरफ से बता दिए। अब एक आप लोग से छोटी सी क्वेरी है। आप लोग को शायद आर्क कमांड तो बताया है, लेकिन उसके बाद एक बाउंड्री कमांड थी, वो बताया है क्या सिलेबस में? इसके साथ बाउंड्री कमांड अभी डिस्कस हुई है कि नहीं? सर नहीं, डिस्कस नहीं हुआ। सर हम बताए तो थोड़ा सा। अच्छा, हाँ कल शायद उसमें एक्सट्रूड करने में यूज़ हो रहा था। ठीक है, कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, देखिए इसमें अगली स्टेप है दो चीज़ें। पहला तो हम लोग चारों तरफ से 4.5 इंच की दीवार बाउंड्री की बना लें। पिछले प्रोजेक्ट में आपको केवल 2 थिकनेस की दीवारें मिल रही थी, 9 इंच और 4.5 इंच। जैसे घर के अगर अंदर आ जाए तो अभी भी वही दिख रहा है, ये मोटी दीवार 9 इंच, पतली दीवार 4.5 इंच। लेकिन बाहर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, टेम्पल। इसकी दीवार देखें तो 4.5 वाले से भी पतली है, ये 3 इंच की दीवार है। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री 4.5 की बना लें। उसके लिए अगर हम लोग अभी ऑफसेट लें 4.5 का, चारों तरफ से लें, तो हर जगह हमें ये काम करना पड़ेगा ट्रिम करने का। TR एंटर, और इनको क्लिक क्लिक करके हटाते जाएं हर जगह से। इनको ऐसे ठीक ठाक मेहनत वाला काम हो गया। अगर ये करने की बजाय हम लोग बाउंड्री कमांड यूज़ कर लें तो काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कमांड अभी हम कमांड नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल उसका यूज़ दिखा रहे हैं। फिर से एक और यूज़, BO एंटर, पिक पॉइंट, अंदर कहीं भी क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे दे रहा है बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीलाइन। अब अगर इस आउटर लाइन पे माउस ले जाके क्लिक करें तो सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन होने पे ये दोनों दिखाएगा। ये एक पॉलीलाइन दिखा रहा है, इस पे माउस जाने पे पूरी बाउंड्री एक ही बार में सेलेक्टेड दिखा रही है, और यहाँ पे केवल लाइन दिखा रहा है। ये सिलेक्शन साइक्लिंग अगर कोई पहली बार यूज़ कर रहा होगा तो उसका यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ये शायद बता चुके हैं। यहाँ से ऑन होना चाहिए, तभी वो ओवरलैपिंग लाइंस पे इस तरह से सिलेक्शन साइक्लिंग आती है। और अगर ये टूल यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ से कस्टमाइजेशन से यहाँ पे ये ऑन होना चाहिए। यहाँ ऑन होगा तो यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसको भी ऑन होना चाहिए। अब हम ऑफसेट लें 4.5 इंच का, और ऑब्जेक्ट जब पूछे तो हम पॉलीलाइन को दे के अंदर की तरफ कहीं भी क्लिक कर दें। तो अब देखें एक ही क्लिक में चारों तरफ से हमारा ऑफसेट बन गया और ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन ठीक है, कमांड भी जानते चलना है धीरे धीरे। मेहनत कहाँ कहाँ नहीं कम हो रही है कि अब यहाँ पे गेट के लिए तो फिर उस बाउंड्री को ट्रिम ही करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अभी का काम हमारा हल्का हो गया कि हर तरफ से हमने 4.5 की बाउंड्री बना दी। अब हम लोग सीधे घर की दीवार बनाने पे लगेंगे। तो इसमें आर्किटेक्ट ने घर से बाउंड्री की मिनिमम डिस्टेंस 5 फीट तय करने के लिए उन्होंने नक्शे को एनालाइज किया कि अगर इस कॉर्नर से हम 5-5 फीट छोड़ दें तो हर तरफ वो 5 से ज़्यादा ही छूट रहा है, क्योंकि ये वाला भी बाहर की तरफ भाग गया है दीवार, ये भी बाहर की तरफ भाग गया है। तो वही उन्होंने इस कॉर्नर से शुरू किया है। जैसे हमने 4.5 इंच का ऑफसेट लिया था, वैसे ही आउटर पॉली लाइन से 5 फीट का अंदर की तरफ ऑफसेट ले लिया, तो ये घर का कॉर्नर मिल गया। अब ग्राउंड फ्लोर वॉल को करंट लेयर बना लिया, L एंटर लाइन लिए, नक्शे को बगल में खोल ही लेते हैं। इधर 44 फीट है और इधर 43 फीट है। 44 फीट एंटर,
43 फीट एंटर। और इसके बाद की कहानी आप लोग को ठीक ठाक पता है, मतलब ऑफसेट थ्रू, वही 9 इंच इधर, 9 इंच इधर, सीधे एक यहाँ ऑफसेट ले लिए, 9 इंच इधर, कोने का कमरा पकड़ लिए, 16 फीट 3 इंच 12 फीट, यहाँ से 16 फीट 3 एंटर, यहाँ से 12 फीट एंटर। फिर अगली दोनों दीवार मोटी दिखाई दे रही हैं, जैसे आपने पिछला बनाया था उसी तरह से इसको बनाते चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे क्योंकि आप, मुझे लग रहा है इतने से ही आपके पास मन भर काम हो गया है, कम से कम 1-1.5 घंटे का भरपूर। अगर खिड़कियां भी कंसीडर करेंगे तो वो भी भरपूर काम हो गया है। ठीक है, मतलब अभी आप लोग को क्या करना है, केवल आउटर बाउंड्री, अब इस बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है 5 फीट वाले की, इसको डिलीट। और अंदर की सारी दीवारें कॉलम अभी मत बनाइएगा। खिड़कियों का एक बार हम लोग डायमेंशन डिस्कस कर लेंगे तब। अगर दरवाजे का आप लोग को आइडिया लगेगा पिछले प्रोजेक्ट से तो रखिएगा, अदरवाइज वो छोड़ दीजिएगा। बाउंड्री और वॉल कंप्लीट करके तब हम लोग इस पे कल आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम आप लोग पे छोड़ रहे हैं अभी यहाँ तक करने के बाद। ठीक, इसमें 1-2 पॉइंट जरूरी डिस्कस कर दें। जैसे इनकी ड्राइंग में देखेंगे तो ये दूरी 5 फीट, ये दूरी 5 फीट लिखी हुई है, तो हम लोग ये देख के ही यहाँ से ऑफसेट कर लिए थे, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट लिखा नहीं है क्योंकि इसकी ऑटोकैड फाइल भी हम लोग के पास थी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत, जब 3D बनाने लगे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि भाई ऐसा क्यों दिख रहा है, गड़बड़ लग रहा है हमें। मतलब जिसको ज्योमेट्री क्लियर उसको भी दिख जाएगा कि अगर बाहर से 5 फीट छोड़ा गया है तो ये दूरी 5 फीट होना इम्पॉसिबल है, और ये भी अभी यहाँ पे भी दिखा रहा है। फिर से 5 फीट वाला ले आ रहा है। देखिए 5 फीट का कॉन्सेप्ट ऑफसेट लेने पे तो क्लियर है कि प्लॉट में अब ये बिल्डिंग कहीं भी 5 फीट से ज़्यादा नज़दीक नहीं आएगी, सबसे नज़दीक यही कॉर्नर है। लेकिन अगर डिस्टेंस मेज़र करें, एल एंटर लाइन लिया, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, यहाँ वर्टिकल ले लें और लीनियर डिस्टेंस क्वेरी करें तो ये 5 फीट नहीं आएगी, और ना ही ये। कौन सी डिस्टेंस 5 फीट आएगी, अगर कॉर्नर से हम इस पर परपेंडिकुलर पे ले जाएं, यहाँ पे शो करें, सेम चीज़ यहाँ से इसके परपेंडिकुलर पे, ये दोनों लाइनें 5-5 फीट की होंगी, तभी ऑफसेट वैल्यू 5 फीट है। और यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, अलाइन डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये तिरछी लाइनों की ट्रू लेंथ ये 5 फीट होगी। इसको उस साइड में रखें थोड़ा। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा था कि अगर आपको ज्योमेट्री क्लियर है तो ये देखते ही आपको क्लियर होगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ झाला है। और अगर ये 5 फीट मुझे बनाना हो तो मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि यहाँ से ये दूरी कितनी है। ये भी चीज़ शायद क्लियर हो जा रही होगी कि ये दूरी भी अब 5 फीट नहीं है, ये भी 5 फीट नहीं है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ही नहीं इस कॉर्नर को पाने का। ठीक है, मतलब अभी तुरंत देख लें भाई, यहाँ से हम कितनी दूरी पे यहाँ चले जाएं और कितनी दूरी पे यहाँ चले जाएं, जहाँ से हम इस दिशा में 5 फीट बढ़ें और इस दिशा में 5 फीट बढ़ें तो कॉर्नर मिल जाए, तो वो चीज़ बहुत जटिल हो गई। तो अगर आपको ज्योमेट्री क्लियर है तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ है। लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने ऐसा लिखा क्यों है, देखिए ड्राइंग बनी यही थी जो अभी आपको डिस्टेंस यहाँ पे इस समय दिख रही है, जो प्लॉट बना है वो यही दूरी 5 फीट है, ये दूरी 5 फीट है। ठीक है, और आर्किटेक्ट ने इस डायमेंशन पे डबल क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया और इसको लिख दिया 5 फीट डैश 0 इंच। सेम चीज़, भले ये 5 फीट 2.25 इंच था, डबल क्लिक किया, डिलीट किया, लिख दिया 5 फीट डैश 0 इंच, और तब इसकी ड्राइंग ऐसे प्रिंट करके रख दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो ये एक्चुअली साइट सुपरविज़न में
आसानी के लिए किया गया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। मतलब उन्होंने साइट पे लगभग यहाँ से 5 फीट दूरी ले ली होगी, यहाँ से 5 फीट दूरी ले ली होगी, और फिर कॉर्नर पे इधर से 5 फीट, इधर से 5 फीट, मोटी मोटा वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ इंश्योर किया होगा कि बिल्डिंग प्लॉट से कहीं भी बिल्डिंग हमारी 5, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है इसको उन्होंने इंश्योर किया होगा हाउस हो एवर कि यहाँ से 5 फीट कहीं से भी ये बिल्डिंग टच ना कर रही हो, यहाँ से भी कहीं से टच ना कर रही हो। और डायमेंशन अगर वो उतना जटिल लिखते, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिख रखा था ये वाला, अगर इतना वो जटिल लिखते तो उसको रियल साइट पे एग्जीक्यूट कराने में बहुत तामझाम हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी ज्योमेट्री आपको रॉ ज़मीन पे बनानी पड़ेगी इस पॉइंट को लेने के लिए कि दिमाग चढ़ जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस को सिंपल रखने के लिए उन्होंने ड्राइंग सिंप्लीफाई कर ली कि हमको ये दूरी भी चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगी, ये भी। इस समय जितनी डायमेंशन दिख रही है ये शायद ठीक ठाक सफिशियंट है, क्योंकि अब ये 90 डिग्री हमें पता है, तो हम कोने से ये दूरी मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, यहाँ पे साइड की भाषा में कहें तो इस पे गोनिया करेंगे और इस गोनिया पे 5 फीट नापेंगे तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर इस दूरी को क्रॉस चेक करेंगे, सीधा इधर खींच के इधर खींच के ये दूरी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्रॉस वेरीफाई होगा। तो ठीक ठाक तामझाम हो गया। इसी तामझाम से बचने के लिए उन्होंने ऐसे सिंप्लीफाई किया। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि क्या पता आप भी बनाने जाएं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो कि यार ऐसे कैसे लिख दिया है, हमारा तो आ नहीं रहा है। आप भी जब मेज़र करते तो ये दिखाई देता है। तो आपको भी अभी के लिए इतना ही करना है, 5 फीट डैश 0 इंच, सेम इस पे डबल क्लिक डिलीट, 5 फीट डैश 0 इंच। बाकी जब अगर आप ऐसी कोई साइट कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं हम तो आज परफेक्शन हासिल करके रहेंगे, तो सारी डायमेंशन ले जाइएगा और मिस्त्री मजदूर से एक बार उनको समझा के या फिर खुद ही मार्क करने की हिम्मत जुटाइएगा। मतलब एक ठीक ठाक क्या बोलेंगे इसको, केस स्टडी वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, केवल ये पॉइंट मार्क करना। अगर सर्वे मशीन कोई है अच्छी हाई लेवल की तब तो आप तुरंत मार्क कर लेंगे, ठीक है। कागज पे और ऑटोकैड पे ड्रॉ करना आसान है, जमीन पे काफ़ी कठिन पड़ता है। ये वाला क्लियर है। और डायमेंशंस बाहर की आप लोग अलाइन डायमेंशन दे देंगे, वो आ जाएगी। आई होप इतना मैंने वर्क क्लियर कर लिया। इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक रहा है।